नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। मैं हूं जितेंद्र ओझा और हाजिर हूं एक खास कार्यक्रम को लेकर, रिव्यू फ्रॉम एग्ज़ाम सेंटर। दोस्तों, अभी SSC JEE मेंस का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है और प्रतिभागी अभी बाहर निकल रहे हैं। आइए जानते हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड रहा, कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए गए और किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए गए। जानते हैं। आपका नाम? संतोष कुमार, संतोष जी, किस ब्रांच से हैं आप? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल। तो जैसे कि अभी संपन्न हुआ एग्ज़ाम, तो उससे क्या बता सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस अभी आए? सर ज़्यादातर प्रीवियस ईयर से रिपीटेड था। प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन थे। क्या जैसे कि डिज़ाइन से भी कुछ क्वेश्चन? हाँ, डिज़ाइन से स्लैब डिज़ाइन का था और लिमिट स्टेट एंड WSM का, दोनों का मतलब खाली मेथड पूछे थे बीम के डिज़ाइन, सिंगली बीम के। जी। और इरिगेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? इरिगेशन से हाँ, लेसी का था, एक लेसी का था, हाँ वही था। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि सेफ्टी टैंक वगैरह या फिर हाईवे से रिलेटेड ये से क्वेश्चंस कुछ देखे? नहीं, हाईवे से सिर्फ ट्रैफिक का था। हाईवे से केवल ट्रैफिक का था। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब किस टाइप का था, लेंदी था या शॉर्ट? थ्योरेटिकल था वो। अच्छा। थ्योरी लिखना था उसमें से। थ्योरी लिखना था। हाँ। न्यूमेरिकल्स में किस पोर्शन से देखे गए? न्यूमेरिकल आपके RCC से, सॉइल से और SOM से, और इरिगेशन से भी था, और हाइड्रोलिक्स एनवायरनमेंट्स। हाइड्रोलिक एनवायरनमेंट से। हाँ। हाइड्रोलिक्स से और कोई क्वेश्चन जैसे बर्नौली थ्योरम्स वगैरह ये सब? नहीं, बर्नौली थ्योरम नहीं था उसमें। चेजी एंड मैग्नीज का था एक, उनके दोनों मतलब वैल्यू निकालने थे, C और N की, दोनों की वैल्यू निकालनी फाइंड करनी थी। हाँ। C और N की वैल्यूज़ निकालने थे। और इसके अलावा और जैसे कि RCC पोल्स वगैरह ये सब? RCC में स्लैब डिज़ाइन था, और वही बता रहे आपको सिंगली बीम के WSM और LSM दोनों से मेथड लिखने थे बस। केवल यही था? हाँ, यही। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अटैम्प्ट हो पाया? 8 अटैम्प्ट हुआ है, 200 प्लस हुआ है। 200 प्लस। हाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। दोस्तों, आइए देखते हैं कि अगले कैंडिडेट्स से जानते हैं कि इनका क्या रिव्यू रहने वाला है। जी, आपका नाम? दलित मोहन सिंह, ब्रांच क्या है आपकी? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल। तो शैलेश जी, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? क्वेश्चन थ्योरेटिकल ज़्यादा थे और जो न्यूमेरिकल आए थे वो रिपीट हुए थे जैसे कि तैसे ही विद डेटा। जी। न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर से ज़्यादा दिए गए क्या? प्रीवियस ईयर वाला रिपीटेड था बिल्कुल, उसमें डेटा भी चेंज नहीं किया उन्होंने। 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे, एक उसमें स्पेसिफिक कैपेसिटी वाला वेल का क्वेश्चन था, एक वो था, और सॉइल के भी थे। लास्ट ईयर जैसा देखा गया कि सॉइल मैकेनिज्म से ज़्यादा क्वेश्चंस आए, इस बार क्या? इस बार भी लमसम वैसा ही था, सॉइल से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे। ट्रांसपोर्टेशन से? ट्रांसपोर्टेशन का कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं था, एक सिर्फ स्पीड एंड डिले स्टडी का था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। हाँ, और एक उसका था रेलवे का गेज सिलेक्शन के लिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अगले कैंडिडेट से मिलते हैं। आपका नाम? अंकित सिंह, अंकित जी, आपका मतलब किस ब्रांच से हैं आप? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल। क्या क्वेश्चंस रहा इस बार? क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीट थे। प्रीवियस ईयर? हाँ, प्रीवियस ईयर रिपीट थे, और थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों सेम पोर्शन में ही आए थे। लगभग थ्योरी 300 में 150, मतलब थ्योरी कम थी इस बार, लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग टाइप किस पोर्शन से ज़्यादा थे? लॉन्ग टाइप जैसे सॉइल का क्वेश्चन था, तो सॉइल का एक यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट करके जो कर्वेचर बनाने का आता है, ये क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो जाता है। बाकी थ्योरी में भी क्वेश्चन थे जो लॉन्ग टाइप थे, जैसे सीमेंट से क्वेश्चन आ गया था, तो उसमें 2 टेस्ट डिस्क्राइब करने थे, तो वो भी मतलब लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। जैसे एटरबर्ग लिमिट एक होता है, तो उससे भी क्या क्वेश्चन पुटअप? नहीं, एटरबर्ग लिमिट से क्वेश्चन नहीं आए थे, बस सॉइल से तो 2 ही 3 क्वेश्चन आए ही थे, जो जैसे एक यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ से आ गया था, बाकी कंसोलिडेशन से भी क्वेश्चन आए थे। तो मतलब ओवरऑल क्या रहा आपका? मतलब ओवरऑल पेपर सही था, और अटेम्प्ट भी अच्छे हो गए हैं। लगभग 280 के नियर अबाउट अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो ये अच्छा है कि 200। हाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहा आपका। यस सर। धन्यवाद। थैंक यू। आइए अगले कैंडिडेट से मिलते हैं हम और देखते हैं कि इनका क्या रिव्यू रहने वाला है। जी, आपका नाम? सूरज राठौर, कौन सी ब्रांच है आपकी? मैकेनिकल। तो मैकेनिकल का क्या स्तर रहा इस बार, क्या लेवल रहा, कैसे? लेवल वही जैसे प्रीवियस ईयर थे वैसे ही लेवल था। लेवल में कोई भी मतलब उन्होंने कुछ भी पैटर्न भी नहीं चेंज किया था, जैसे उन्होंने पैटर्न रखा वैसे ही उसको बढ़िया था। थोड़ा पेपर लेंदी था, उन्होंने पेपर लेंदी था। टाइम का मैनेजमेंट हो पाया? मैनेजमेंट मतलब जैसा मैं सोच के आया था
वैसा पूरी तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि आप क्या है ना कि आप अप्रोच जो रखते हैं कि नहीं कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, सो उन्होंने क्या किया है, एक न्यूमेरिकल फिर एक उसके बाद ऐसे पेपर सेट किया है कि आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन वो आए आप छोड़ नहीं सकते आप उसको बीच में। और आप जैसे ही ये काम किया वैसे ही आपका पैसा टाइम उसमें मैनेज ख़त्म हो गया। सो ये चीज़ें उन्होंने ऐसे रखी हुई है कि ताकि जो भी स्टूडेंट हैं वो ना तो ज़्यादा ऊपर भाग सकते हैं और जो भी नीचे स्टूडेंट है वो ज़्यादा नीचे हैं। तो ऑन एवरेज पेपर अच्छा था, पेपर ईजी था, पेपर कोई भी इतना बड़ा टफ नहीं था। मैकेनिकल के जितने मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं अगर उन्होंने 1 महीने की तैयारी भी की होगी तो बहुत अच्छा पेपर। फ्लूइड मैकेनिक्स से क्या क्वेश्चन आए? फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन हाइड्रोलिक मशीन के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। एक उसमें फेल्टन व्हील का एक्सप्रेशन पूछा था, ड्राइव किया था, उन्होंने कहा था मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी थी। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्वेश्चन था, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन तो हाइड्रोलिक मशीन के थे। एक कंडीशन पूछी थी, सबमर्ज्ड बॉडी की कंडीशन लिखनी थी, फ्लोटिंग बॉडीज़ की कंडीशन, बायंसी का क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन फ्लूइड के दिए थे मुझे। और प्रोडक्शन थी, 5 क्वेश्चन प्रोडक्शन के थे, वो हर बार आते हैं, इस बार भी आए थे। 2 क्वेश्चन टोम के थे और 3 क्वेश्चन सोम के थे। सोम में आपका सीधा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पूछा था, डायरेक्टली पूछा था कि आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाइए, उसके पॉइंट्स को डिफाइन कर दिए। देन उसके बाद एक उन्होंने ये पूछा था कि एक एल्युमिनियम स्टील के बाय का क्वेश्चन पूछा था, कंपाउंड बाय का क्वेश्चन पूछा था, जो पूछते हैं वो उनका है फिक्स है। और एक क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था जो स्टार्टिंग उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्ट किया था उन्होंने। थर्मोडायनेमिक्स में उन्होंने स्टार्ट किया था रैंकाइन साइकिल से, जो आपका पावर प्लांट में रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल पूछा था उन्होंने। एक्सप्रेशन पूछा था उसका, कहा था फिगर बनाइए दोनों और उसका एक्सपो निकालिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए बोला था। टरबाइन से भी कुछ क्वेश्चन? टरबाइन बताया तो मैंने, हाइड्रोलिक्स टरबाइन से पेल्टन व्हील का एक्सप्रेशन आया था। एक्सपेंडर व्हील का उन्होंने कहा था मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालिए, मतलब काफ़ी लंबा पूछा था उन्होंने। मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने कहा था और कहा था वो कंडीशन बताइए, U=V/2 की कंडीशन जो आती थी ये भी आप फाइंड करके बताइए, उसमें ये सारी चीज़ें बताई थी उन्होंने। जैसे इंस्ट्रूमेंट हुए प्रेशर मेजरमेंट के, हाँ, एक प्रेशर मेजरमेंट का क्वेश्चन आया था, उसमें इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर दिया रखा था। अच्छा, यूट्यूब का दिया? यूट्यूब इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब का दिया रखा था। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank तो you, कितना sir. अटेम्प्ट हो पाया? सर ऑन एवरेज मेरे ख्याल से 150 अबव ही होंगे। अच्छा, 150 है अब? हाँ, क्योंकि इससे ज़्यादा हो नहीं पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी उसमें लिखनी थी, तो थ्योरी काफ़ी हो नहीं पाई, लेकिन न्यूमेरिकल सारे अटेम्प्ट किया मैंने। चांसेस भी हैं दरअसल कि जैसा देखा गया कि लगभग 2000 हैं कैंडिडेट्स। जी 1800 कुछ हैं, लगभग 2000। बट मैकेनिकल की सीटें तो बहुत कम है ना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों हैं? दोनों इसमें, इसीलिए इसकी कट ऑफ तो हमेशा भागेगी। और सिविल के 4000 हैं। बट एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एसएससी टाइम देता है ना, आप उस हिसाब से उसको पेपर बनाइए। अभी मैं ये कहता हूँ कि ये इतने उन्होंने कम से कम 360 नंबर के क्वेश्चन दिए थे, इसमें से लगभग 24 क्वेश्चन थे। 24 क्वेश्चन में अगर बंदा 15 क्वेश्चन कर रहा है, उसको भी अभी तक गारंटी नहीं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा देखा जाता ये है, फैक्ट है। काफ़ी कैंडिडेट्स का ऐसा ही शिकायत होती है। जी, कम से कम एटलीस्ट आधे घंटे इनको एक्स्ट्रा और देना चाहिए, क्योंकि बीच में कॉलेज वाले भी इनका भी इन्फिलेटर भी कहता है साइन करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। 2 घंटा, हाँ 2 घंटे उन्होंने काफ़ी कम देखे हैं। मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे में ये या तो फिर ये वही है या तो फिर बिल्कुल बैठा हो, दिमाग में बसा हो। तो ऐसी चीज़ें तो नहीं है ना कि या तो एक ही पेपर हर बार तो क्वेश्चन पूरी 12 के 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं हम लोगों को। ये तो है, जैसे कि इनका देखा जाए पेपर फर्स्ट में भी ऐसे ही टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। पेपर फर्स्ट समझ में आता है, क्योंकि पेपर फर्स्ट में एक जनरल स्टडीज़ आता है, तो उसमें ठीक है टाइम मैनेज कर लेते हैं। रीजनिंग आता है, रीजनिंग में आपको स्पीड चाहिए। इसमें क्या है, आपके पेन की स्पीड ही मायने रखती है, कितनी तेज़ी से चल सकता है। तो इसमें ऑन एवरेज सारे बच्चों की तो स्पीड नहीं हो सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके चीज़ लिए है। प्रॉपर और प्रैक्टिस बात ये है कि 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, अब उसमें हम कुछ छोड़ भी नहीं सकते, ये भी बात है। क्योंकि उन्होंने देखिए क्या किया है क्वेश्चन पे, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जी, उसमें उन्होंने बाकायदा 3 स्टेप लिखा है, लेकिन लिखा उन्होंने इस तरह से कंप्रेसर वर्क निकालिए, एक्सपेंडर वर्क निकालिए, नेट वर्क भी निकालिए, फिर पावर निकालिए, फिर COP निकालिए, मतलब इतना लंबा उन्होंने बोल के रखा हुआ है। आप डायरेक्टली आप उसमें ये भी नहीं पता कि इसमें कितने क्या स्टेप मार्किंग किस तरह से करेंगे, ये भी चीज़ें बात है। कितने नंबर का था ये वाला क्वेश्चन? तो 15 नंबर सारे इक्वल मार्क्स है, सब 15, मतलब कि एक क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, वो 15 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 60 मार्क्स का था। उसको छोड़ना तो एक, हाँ उसको छोड़ना कोई मतलब ही नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा। थर्मल का क्वेश्चन है तो थर्मल तो कोई नहीं छोड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका नाम? आशीष पाल मेरा नाम। आप किस ब्रांच से हैं? सिविल से मैं हूँ। सिविल से हैं, तो क्या रहा लेवल, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए गए, क्या लेवल? जैसा लेवल 2018 से पहले आता था, 2018 तक सेम लेवल वही आया है। पिछली बार 2019 में पैटर्न चेंज हुआ था, उसमें थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा कर दिया था वेटेज, लेकिन अब ऐसा नहीं था। पेपर लेंदी था ओवरऑल,
और अच्छा पेपर था, लेवल वही था जो 2018 का था, 17 का था, वो सेम लेवल वही वाला रिपीट किया था, समझ लीजिए। क्वेश्चन रिपीटेड थे, मैक्सिमम रिपीटेड ही थे, लेकिन लेंदी होने की वजह से कहीं कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आई और कुछ सवाल थे जो नए भी थे जिनको छोड़ ही दिया गया है अक्सर। तो ओवरऑल पेपर अच्छा हुआ है, अब देखते हैं। इजी या मॉडरेट या टफ? नहीं, मॉडरेट, टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन मॉडरेट में ही रखेंगे इसको। इजी भी नहीं था क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था वो अच्छा था, लेंदी क्वेश्चन थे, ज़्यादा चीज़ें पूछ रहा था। जैसे एक सवाल पूछा था आरसीसी से जी, उसमें WSM और LSM से सिंगली बीम की डिज़ाइन करना था, प्लस ये बताना था कि आपकी जो बीम है उसमें LSM और WSM में क्या डिफरेंस होता है। तो लगभग ये 3 पेज के आसपास थ्योरी हो जाती है और 15 मार्क्स में ही था। तो इसलिए लग रहा था कि ये कम नंबर में ज़्यादा कुछ जानना चाह रहा है, वरना सिंपल पूछते हैं कि भाई WSM और LSM में डिफरेंस बताइए और 15 नंबर में इतना हो जाता है। ये चीज़ें होती, तो कुछ ऐसा था। तो मतलब ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस बना दिए गए थे, आंसर उनको ज़्यादा लेंदी कर दिया गया था खींच के। एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए। हाँ, कुछ में थे ऐसे ही, जैसे कि एक इरिगेशन इंजीनियरिंग में आता है जिसमें हाइड्रोलिक जो वाटर निकालना होता है, परमेबिलिटी वगैरह, तो उसमें 4-5 चीज़ें पूछ लिया था। स्पेसिफिक रिटेंशन करके पूछा और उसकी परमेबिलिटी भी पूछा। तो कई सारी चीज़ें जो हम कह रहे हैं कि एक सवाल के अंदर 3-4 चीज़ें वो थी, 4-5 सवालों में ऐसा देखने को मिला कि ये कुछ ज़्यादा जानना चाह रहा है। जैसे इसमें इरिगेशन में बता रहे हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेन्स के लिए भी या जो अनाजों के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होता है, जो उसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई जाती है, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। इरिगेशन से ज़्यादा नहीं था, इरिगेशन से एक क्वेश्चन आया था और बाकी थ्योरी में इस बार इरिगेशन को बहुत ज़्यादा टच नहीं किया है। मतलब उसको ज़्यादा भाव नहीं ज़्यादा दिया इस बार टच नहीं किया। वैसे तो पूछता है अच्छा खासा, लेकिन इस बार इसको बहुत ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंस गया। दिया नहीं कर दिया। है। जैसे सॉइल स्ट्रक्चर से क्या क्वेश्चन? सॉइल से अच्छा सवाल था, एक था सेटलमेंट निकालने का था, टोटल सेटलमेंट। जी, उसके बाद में और सॉइल से एक टोटल प्रेशर डायग्राम का आया था। तो लगभग सॉइल हमें लगता है कि 50 से 60 मार्क के आसपास थी। हर बार की तरह इस बार भी हाँ, सॉइल अच्छी सॉइल थी, को कवर किया है सॉइल बहुत अच्छा अच्छी था। तरह से। तो इन्वायरमेंट से क्या क्वेश्चन? इन्वायरमेंट से एक तो वही ड्रा डाउन निकालना था और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में कोई COD BODs नहीं आया था। एक सवाल आया था जिसमें BSP निकालना था, ब्रेक हार्स पावर जो होती है, जी जी जी, वो निकालना था। तो पहले HF निकालना था, फिर उसको टोटल ऐड करके वही निकालना था कुल मिला के। तो ये 2 सवाल इन्वायरमेंट से बेसिकली थे। बेसिकली 2 सवाल 2 सवाल थे, तो लगभग 50 नंबर के आसपास, 40 से 50 नंबर के आसपास था। एक था 25 का और एक था 20 का, तो समथिंग 45 ऐसा कुछ था। तो हाइड्रोलिक का क्या लगभग कितने मार्क्स? हाइड्रोलिक्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था इस बार भी, और वो हर बार की तरह हर बार भी नहीं रहता है सिविल में, और इस बार भी बहुत खास नहीं रोल उसका था। मतलब प्रीवियस ईयर को अगर जो लड़का अच्छे से बहुत अच्छे से किया होगा, वो उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा अगर उसके पास स्पीड है तो। जी, कोई भी सवाल ऐसे नहीं थे देख के एकदम चौंकने वाले कि भाई ये कहाँ से आ गया, इस टाइप के कोई सवाल नहीं आया। बिल्कुल। इसमें टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बस मेन हमें तो लगता यही है कि जिसने टाइम का मैनेजमेंट कर लिया, सिलेक्शन उसी का होना है। जी, पेपर आ सबको रहा होता है, लेकिन 2 घंटे इतना कम टाइम होता है, इतना स्पेसिफिक स्पीड सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। हर 10 मिनट बाद घड़ी देखनी होती है, कहाँ पे हैं इस समय, कितना बचा है, कितना करना है। और अब तो कॉपी आ गई है, तो डिसाइड करना होता है कि क्या ऐसा तो नहीं हम दूसरे का B वाला छोड़ दिए हैं। तो देखना भी होता है कि किसका कितने हमने अटेंड करे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ होता है, नहीं, मतलब अब आंसर उसमें देना होता है। हाँ, क्वेश्चन लिखा होता है, नीचे उसी का आंसर लिखना होता है। तो बहुत मोटी सी कॉपी हो जाती है, तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि मान लो आपने A के 4 पार्ट हैं और आपने 3 किए हैं, एक आपने थ्योरी सोचा बाद में करेंगे आके, और आप दूसरे पे स्विच कर गए, तो फिर आपको दूसरा फिर कहीं भूल ना जाएं, तो आपको दूसरा तीसरा करने के बाद एक बार कॉपी हम तो रिपीट ही करते थे कि भाई देख लेंगे, ऐसा तो नहीं कोई छूटा हुआ है। तो ओवरऑल इस बार मैंने पिछली बार भी दिया था 18 वाला, तो उसमें दुर्भाग्यवश फाइनल जब डिपार्टमेंट अलॉट होता है तो हमें नहीं मिल पाया। इस बार उससे कुछ अच्छा हुआ है, बाकी तो वही जब मार्क्स आएंगे लग रहा है कि हाँ इस बार कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना भी चाहिए और मिलेगा भी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ठीक ठाक हैं। हाँ, 4000 अप्रॉक्स हैं। हाँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट पहले की कंपेयर में तो कम है और सीटें भी कम है। बिल्कुल सीटें तो कम दिन पर दिन होती ही जा रही हैं। हाँ, सीटें भी कम है। तो कितना क्वेश्चन ढेर कर दिए आप? हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमने एग्जैक्ट तो काउंट नहीं कर पाया कि लास्ट में वो कॉपी ले लेते हैं, बट 240 के आसपास हमने अटेंड करा है। बहुत अच्छा अटेम्प्ट। और उसमें ऐसा लग रहा है कि हमारे 2-3 जो हैं वो शायद बिल्कुल गलत हो जाएं। अच्छा, तो
शायद उसमें Suspense में है। सस्पेंस में है। बाकी अब देखो कितना मार्क्स आता है वो तो फाइनली अभी देखते हैं क्या। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी चैनल की ओर से आप सभी। थैंक यू भाई। ठीक है, तो दोस्तों देखा जा रहा है कि अगर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बाकायदा सॉल्व किया है, किसी भी ब्रांच का लड़का हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, तो अगर प्रीवियस ईयर आप बहुत अच्छी तरह से किए हैं तो आप डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन लेने के बिल्कुल बाउंड्री पर आप सिलेक्शन ले भी सकते हैं। और दोस्तों हर बार पिछली बार भी देखा गया था कि सॉइल से, जैसे सिविल में हो गया तो क्वेश्चन पूछा था, अच्छा खासा क्वेश्चन था, लगभग बता रहे हैं कि 60 नंबर आया था सॉइल से ही। हाईवे से आया था, हाईवे में रेलवे से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैकेनिकल्स का भी बहुत अच्छा खासा लेवल रहा, ज़्यादा टफ नहीं कह सकते, मॉडरेट रहा है। इलेक्ट्रिकल का भी मॉडरेट रहने वाला था यहाँ पे और रहा। और जैसा कि देखा जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार कुछ लड़कों के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पिछली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए और लौट आए तो वो इस बार अपनी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा लेके चल रहे हैं कि हम सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर रिव्यू लेकर आते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।